पूरी दुनिया रूस और यूक्रेन के बीच जंग खत्म होने की राह देख रही है, लेकिन शायद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कुछ और ही सोचकर बैठे हुए हैं। वो यूक्रेन पर युद्ध और बातचीत के बहाने माइंड गेम खेल रहे हैं। खबर यह है कि उनके जंगी एजेंडे में सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, कई और देश भी हैं। वो देश जो कभी सोवियत रूस का हिस्सा हुआ करते थे। आखिर क्या चल रहा है पुतिन के दिमाग में, देखिए। आसमान में गरजते लड़ाकू विमान, शोले बरसाती मिसाइलें, सड़कों पर कोहराम मचाते टैंक और धीरे धीरे खंडहर बनते यूक्रेन के शहर। पूरी दुनिया तबाही की ये तस्वीरें बेबसी के साथ देख रही है। किसी में रूस को रोकने की हिम्मत तक नहीं। नेटो ने भी सिर्फ बयानबाजी से काम चला लिया और उसकी कमजोरी भांप चुके पुतिन एक नई जंग शुरू करने की तैयारी में हैं। ऐसी जंग जो शुरू हुई तो वर्ल्ड वॉर से कम पर खत्म नहीं होगी। एक टीवी शो के दौरान एक रूसी अधिकारी ने पुतिन की इस मंशा का खुलासा कर दिया। दावा किया गया कि पुतिन की प्लानिंग सिर्फ यूक्रेन जीतने भर की नहीं है। इसके बाद वो पड़ोस के लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया पर भी कब्जा करने की तैयारी कर चुके हैं। पुतिन की स्वीडन पर भी नजर है। रूसी सेना के इस रिटायर्ड अधिकारी के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद से ही नेटो ने पूर्वी यूरोप में अपनी तैनाती बढ़ा दी है। रूस को यह बात अखर रही है और इसलिए यह आशंका है कि पुतिन यूक्रेन के बाद इन बाल्टिक देशों पर हमला करके इन पर भी कब्जा कर सकते हैं। बेलारूस के राष्ट्रपति और पुतिन के पक्के साथी अलेक्जेंडर लुकाशेंको भी हमले की इस प्लानिंग को लीक कर चुके हैं। सामने आए एक वीडियो में वो मैप के जरिए रूस के नए टारगेट की जानकारी देते नजर आए थे। इस मैप में लिथुआनिया और मोल्दावा भी शामिल थे। हमले का सबसे ज्यादा खतरा लिथुआनिया पर है, क्योंकि इसकी सीमाएं बेलारूस से लगती हैं और बेलारूस में पुतिन ने भारी तैनाती कर रखी है। यानी वो जब चाहे लिथुआनिया पर जबरदस्त जमीनी हमला कर सकता है। इसके अलावा बाल्टिक सागर के रास्ते से भी हमला किया जा सकता है। खतरे को देखते हुए लिथुआनिया में पहले ही राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। ये शांत और छोटे देश रूस के निशाने पर क्यों हैं? इसका जवाब है नेटो। अमेरिका की अगुवाई वाला 30 देशों का वो गठबंधन जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत बताता है। इस गठबंधन का सीधा उसूल यह है कि अगर किसी भी एक सदस्य देश पर हमला होता है तो बाकी देश उसकी मदद के लिए आगे आएंगे। और ये तीनों ही देश नेटो के सदस्य हैं। आज इन देशों में नेटो की सेनाएं तैनात हैं। उनके फाइटर जेट लगातार उड़ान भर रहे हैं और यही रूस को सबसे ज्यादा अखरता है। वो नहीं चाहता कि नेटो सेनाएं उसके दरवाजे पर खड़ी रहें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पुतिन सोवियत संघ के अपने सपने को पूरा करने के लिए इतना बड़ा रिस्क लेंगे? क्योंकि ये देश फौज के मामले में भले ही रूस के आगे कहीं न टिकते हों, लेकिन इनके पीछे नेटो की ताकत है। यानी अगर पुतिन की प्लानिंग सच हुई तो ये कोई छोटी मोटी जंग नहीं होगी, सीधा वर्ल्ड वॉर ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।